भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। निर्माण के एक ही वर्ष के भीतर सड़क पर पड़ गए गड्ढे। तुमसर में दलित बस्ती निधि से बने मार्ग बदहाली के शिकार। इस 400 मीटर मार्ग का निर्माण 45,43,588 रुपए से किया गया। तुमसर शहर में दलित बस्ती निधि से शास्त्री स्मारक से तहसील कार्यालय तक जाने वाले सीमेंट मार्ग पर निर्माण के एक वर्ष बाद में ही गड्ढे पड़ गए। इस 400 मीटर मार्ग का निर्माण 45,43,588 रुपए से किया गया है। ऐसे में मार्ग पर पड़े गड्ढे से निधि व्यर्थ तो नहीं गई, यह सवाल सामने आ रहा है। शहर के शास्त्री स्मारक से तहसील कार्यालय तक जाने वाले सीमेंट मार्ग का निर्माण वर्ष 2022 में किया गया। इसे दलित बस्ती निधि से तैयार किया गया। इस मार्ग की लंबाई 400 मीटर है। मार्ग के किनारे गट्टू लगाने का उल्लेख निविदा में था। गट्टू लगाने का काम अलग अलग चरणों में शुरू है। साकोली के शासकीय तकनीकी महाविद्यालय के विशेष तज्ञों से मार्ग की जांच व निरीक्षण किया गया। मार्ग का निर्माण अच्छा बताया गया है, फिर भी मार्ग पर गड्ढे पड़ गए। खरं तर हे विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे, कारण की माझ्या समोरच हा रोड बनत आला आहे आणि रोड जेव्हा रोडाचे काम थांबले होते तर याच्या मागे पाठपुरवठासुद्धा आम्ही लोकांनीच केला होता आणि जेमतेम 8 ते 10 महिने पण नाही झाले आहेत की रोड कंप्लीट झाला आहे आणि त्यामध्ये इतके मोठा बोगदा म्हणजे गड्डा बोलू शकतो आपण, तर हा विचार करण्याचाच भाग आहे। कारण की 40 ते 45 लाख रुपयाचा एक रोडाचा काम होता आणि त्याला साधारण 6 ते 7 महिन्यामध्ये जर असे कंडिशन होत आहे तर हे एक मुख्याधिकाऱ्याकडे माझी एक आग्रहाची विनंती की याची एक चौकशी वगैरे काहीतरी त्यांनी करायला पाहिजे की इतक्या लवकर असा कसा होऊ शकतं। कारण की सँक्शन त्यांच्या थ्रू झालेलं आहे, ते त्यांनी एकदा पाहणी करून याचं काहीतरी सोल्युशन काढायला पाहिजे असं मला वाटतं। आणि माहितीनुसार असंही पडलं आहे की CO साहेबांनी असं सांगितलं की नागपूरवरनं काहीतरी टीम आली होती आणि त्यांना रोडाची माहिती घेऊन चेक केलं होतं। तर मला त्याचाही थोडा आता डाऊट वाटतं आहे की जर नागपूरची टीम येऊन चेक करत आहे आणि ते हिरवी झंडी देत आहे आणि त्याच्यानंतर रोडाची अशी कंडिशन होत आहे, तर एक CO साहेबांना आग्रहाची विनंती आहे की परत त्यांनी याचं हे करायला पाहिजे, चेकअप करायला पाहिजे आणि जितके पण रोड नव्याने बनले आहेत त्या सगळ्यांकडे एकदा बारकाईने लक्ष देऊन त्याची पण माहिती काढायला पाहिजे। तर रस्त्याला का नाही आता तरी 6-7 महिने झाली इथं बनलेलं आहे, तर पण इथची दुरुस्ती काही चांगली झालेली नाही आहे, काही नाही। इकडे काही लोक लक्ष करतच नाही आहे कोणत्याच गोष्टीला। भंडारा शहर के कलेक्टर ऑफिस के पास का रोड बेहाल। एक दिन की बारिश के बाद रोड की हालत खस्ता। कई वर्षों से चूरी डालकर चलाया जा रहा है यह रोड। इसी रास्ते से बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी रोजाना करते हैं आवागमन। आखिर कब बनेगा यह रोड? कब तक पानी और गड्ढों से परेशान होते रहेंगे अधिकारी और कर्मचारी? भंडारा शहर के कलेक्टर ऑफिस के पास का रोड बेहाल है। एक दिन की बारिश के बाद रोड की हालत खस्ता हुई है। कई वर्षों से चूरी डालकर यह रोड चलाया जा रहा है। इसी रास्ते से बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी रोजाना आवागमन करते हैं। भंडारा शहर के कलेक्टर ऑफिस के पास कवायद मैदान रोड की हालत बेहद खस्ता होने से आवागमन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी एवं नागरिकों को रोजाना गड्ढों और पानी से गुजरना पड़ता है। यह रोड भंडारा के LCB ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस व अन्य सभी
ऑफिस को जाने वाला एकमात्र मार्ग होने से नागरिकों का आवागमन बड़े पैमाने पर होता है। इस खस्ता रोड के कारण नागरिकों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। क्या यह रोड कभी बनेगा, यह सवाल जनता में निर्माण हो रहा है। तुमसर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो केंद्र सरकार के अधीन आने वाले DRDO विभाग के मेडिकल विंग में नौकरी दिलवाने का लालच देकर छात्राओं से लाखों रुपए वसूलता था। पीड़ित छात्राओं की शिकायत के आधार पर 24 घंटे के भीतर तुमसर पुलिस ने 7 जुलाई को साकोली तहसील के बापेवाड़ा से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के मास्टरमाइंड नरेंद्र रमेश चांदेवार उम्र 27 वर्ष के साथ नितिन वासुदेव चांदेवार उम्र 31 वर्ष, संदीप वासुदेव चांदेवार उम्र 33 वर्ष और संदीप सुरेश वलधरे उम्र 27 वर्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने शिकायतकर्ता 3 छात्राओं से 2022 तक नौकरी लगाने के नाम पर अलग अलग रकम की मांग कर 1,74,480 रुपए की ऑनलाइन ठगी की। भंडारा शहर के एक निजी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्राओं को गिरोह के मास्टरमाइंड नरेंद्र चांदेवार ने 28 अगस्त 2022 को फेसबुक पर रिद्धि पाटिल नाम की फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर अपने जाल में फंसाया। उसे सुरक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी बताकर DRDO के तहत फर्जी विभागीय भर्ती की। इसके लिए सुरक्षा मंत्रालय के आधिकारिक लोगों का उपयोग करते हुए नकली ईमेल का उपयोग किया। उसमें से आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क, विलंब शुल्क, परीक्षा, फर्जी रिजल्ट, फर्जी चयन सूची, अंतिम सूची के नाम पर 4,000 रुपए, फिर 6,000 रुपए, 23,000 रुपए, 18,000 रुपए, 1,500 रुपए, फिर 500 रुपए और 160 रुपए लिए गए। इसके लिए फोन पे, गूगल पे और भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक के व्यक्तिगत खाते का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जैसे ही इन छात्राओं को एहसास हुआ कि उन्हें सरकारी नौकरी के नाम पर धोखा दिया गया है, उसी वक्त ज्योति कुराहे, करीना पारदी, अंजलि मेश्राम ने 6 जुलाई को तुमसर पुलिस थाने में पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस उप विभागीय अधिकारी रश्मिता राव ने पुलिस निरीक्षक नीलेश ब्राह्मणे को घटना की गोपनीय जानकारी लेने के विशेष निर्देश दिए। इसी बीच सहायक पुलिस निरीक्षक अमर धंधर ने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में एक टीम बनाई और बड़ी सफलता के साथ आरोपियों को उनके गांव से गिरफ्तार किया। तुमसर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर इन आरोपियों ने और भी लोगों को ठगा है तो इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराए। दिनांक 6 जुलै रोजी पोलीस स्टेशन तुमसर येथे एक फिर्यादी आलेली होती आणि फिर्यादीने पोस्टला येऊन तक्रार दिली की फेसबुकवरून ती जॉब सर्च करत असताना तिला एक लिंक मिळाली आणि सदरची लिंक ही सेंट्रल गव्हर्नमेंट संबंधित DRDO विभागाची होती आणि त्या DRDO विभागामध्ये नोकरी संबंधाने ॲड होती आणि ती लिंक तिने टच केली आणि त्यावरून तिला वेळोवेळी नोटिफिकेशन येत गेले आणि त्या नोटिफिकेशनमध्ये तिची एक्झामसुद्धा कंडक्ट करण्यात आली आणि तिच्या काही मैत्रिणी होत्या, त्यांचीसुद्धा एक्झाम कंडक्ट करण्यात आलेली होती। परंतु गेले 3-4 महिन्यानंतरसुद्धा त्यांना कुठलाही जॉब न लागल्यामुळे पोस्टेला आले आणि सदरचे प्रकरण आम्ही तपासामध्ये घेतले, गुन्हा नोंद करून तपास करत असताना असे माहीत झाले की साकोली येथील एक इसम याने सदर DRDOच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटची एक ॲड देऊन ते भूलथापा देऊन यांच्याकडून काही रक्कम उकळलेली आहे आणि यांची नोकरी संबंधामध्ये फसवणूक केलेली आहे। तरी काही लोकांना अशी विनंती करण्यात येते की ज्यांची कोणाची फसवणूक झाली असेल या प्रकारे त्यांनी पोलीस स्टेशन तुमसर येथे संपर्क करावा। टाकनी तहसील के तहत आने वाले ग्राम गढ़पेंडी में तबेले में बंदी बकरी पर तेंदुए ने हमला करने की घटना घटी है। पशुपालक शीला सुखराम चचेरे ने तबेले में बांधी बकरी पर तेंदुए ने हमला करने की घटना शुक्रवार 7 जुलाई को सामने आई है। इसमें पशुपालक का तकरीबन 7,000 रुपयों का नुकसान हुआ है। इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। इस घटना से पशुपालक में भय का माहौल बना है। इसके कारण वन विभाग को तेंदुए का शीघ्र बंदोबस्त करने की मांग ग्रामस्थों ने की है। शीला सुखराम चचारे अल्प भूधारक किसान हैं। वह कृषि कार्य के साथ पशुपालन का व्यवसाय करते हैं। गढ़पेंडी यह गांव पहाड़ी के निचले भाग में होने से गांव में वन्य जीवों का आचरण है। गुरुवार 6 जुलाई को प्रतिदिन की तरह बकरियों को तबेले में बांधकर रखा गया। तबेले में आवाज होने पर पशुपालक ने जाकर देखा तो उसे बकरी मृत अवस्था में दिखाई दी। इस घटना की जानकारी लाखनी के वन परिक्षेत्र अधिकारी को दी गई। घटना की गंभीरता को देखकर क्षेत्र सहायक JN बघेले, वन रक्षक त्रिवेणी गायधनी ने घटनास्थल पर पहुंचकर
पुलिस पटेल गोपीचंद गायधनी एवं समाज कार्यकर्ता मयूर गायधनी के समक्ष पंचनामा किया। घटना की जानकारी पोहरा के पशुधन अधिकारी मनी कुंठावार को दी गई। इस घटना से पशुपालक में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग से तेंदुए का बंदोबस्त करने की मांग की गई है। भंडारा और गोंदिया जिला धान की खेती के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार तालाबों का जिला कहकर भंडारा और गोंदिया जिला प्रख्यात है। इतना ही नहीं तो भंडारा जिला गोसीखुर्द बांध, चुलबंद नदी और वैनगंगा नदी के लिए प्रसिद्ध है। इसी बीच वैनगंगा नदी में 20 किलो की एक मछली पाई गई। नदी तल में इतनी बड़ी मछली पहली बार जाले में आई है। खास बात तो यह है कि इतनी बड़ी मछली मिलने से जिले में आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। वैनगंगा नदी यह मैकल पर्वत से बहने वाली एक बारमासी नदी है। नदी का पानी मीठा होने के कारण इस नदी में बड़ी मछलियां और झींगे पाए जाते हैं। इसकी जिले में बड़े पैमाने पर मांग है। इसी बीच वैनगंगा नदी के किनारे एक कतला मछली मछुआरे के जाले में फंसी है। उसका वजन करने पर वह 20 किलो की पाई गई। यह मछली खरबीनाका बाजार में बेचने के लिए रखी गई तो नागरिकों ने बड़े पैमाने पर उस मछली को खरीदने के लिए भीड़ इकट्ठा। तहसील के अंतरगांव के खेत परिसर में बने खेत तालाब में युवा किसान की पैर फिसलकर डूबने से मृत्यु होने की घटना सामने आई है। मृतक किसान का नाम भेरुदास सुखदेव गोटेफोड़े उम्र 44 वर्ष बताया गया है। इस घटना को लेकर मृतक भेरुदास के भाई सुरेश ने लाखांदूर पुलिस को जानकारी दी। पश्चात पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का पंचनामा कर शव को खेत तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार भेरुदास गोटेफोड़े यह रोजाना की तरह शनिवार सुबह 7:30 बजे खेतों में फसलों को देखने गया था। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर उसका छोटा भाई सुरेश सुबह 10 बजे के दौरान खेत में जाकर देखने पर खेत तालाब के पास उसकी चप्पल दिखाई दी। वही एक चप्पल तालाब में पड़ी दिखी। इससे घबराकर सुरेश ने आसपास के लोगों को आवाज लगाई। पश्चात तालाब में तलाश करने पर भेरुदास का शव नजर आया। घटना की जानकारी लाखांदूर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थानेदार रमाकांत कोकाटे के मार्गदर्शन में पुलिस नायक सुभाष सहारे, सतीश सिंगनजोड़े, संदीप बावनकुले, पुलिस अमलदार अनिल राठौड़ के साथ पुलिस अधिकारी व कर्मचारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का पंचनामा किया। इस मामले में लाखांदूर पुलिस ने मर्ग दाखिल कर आगे की जांच पुलिस हवालदार गोपाल कोसरे कर रहे हैं। अडाल वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किटाड़ी ग्राम के ग्राम पंचायत कार्यालय के मुख्य दरवाजे पर 3 फुट लंबा कोबरा सांप दिखाई देने से वहां के ग्राम पंचायत कर्मचारी खौफ में थे। इसी बीच ग्राम पंचायत सेवक कैलाश नान्ने ने सर्पमित्र को बुलाया। अडाल के सर्पमित्र संदीप शेंडे और राहुल शिवरकर बिना किसी देरी के घटनास्थल पर पहुंचे और बड़ी सावधानी के साथ सांप को पकड़कर किटाड़ी के जंगल परिसर में छोड़ दिया गया और बारिश के मौसम में सांप से सावधान रहने का आह्वान सर्पमित्रों ने किया है। कोणत्याही नशेचे व्यसन हे वाईटच असते। एकदा का तुम्ही या वाईट व्यसनाच्या आहारी गेलात की तो पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी असते। त्याची अनेक उदाहरणे आहेत। मात्र आपले नशेचे व मौजेचे व्यसन पूर्ण करता यावे यासाठी तो चक्क रेल्वे गाड्यातील प्रवाशांचे मोबाईल चोरी करायला आणि घरफोड्या करायला लागल्याचा धक्कादायक प्रकार गोंदिया रेल्वे पोलिसांनी चोरीच्या प्रकरणात पकडलेल्या आरोपीने दिलेल्या कबुलीवरून पुढे आला आहे। गोंदिया रेल्वे स्थानकाच्या हद्दीतून रेल्वे प्रवाशांचे मोबाईल चोरणाऱ्या आरोपीला स्थानिक गुन्हे शाखा लोहमार्ग नागपूरच्या पथकाने पकडले। ही कारवाई 7 जुलै रोजी करण्यात आली। त्या आरोपीजवळून 10 महागडे मोबाईल किंमत 2,59,948 रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला। साहिल प्रकाश गौर वय वर्ष 22 असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे। गोंदिया रेल्वे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून मागील काही दिवसांपासून बॅग, पर्स, मोबाईल चोरीत वाढ झाल्याने गुन्हेवर वॉच करीत असताना संशयितरित्या रेल्वे स्टेशन गोंदियाच्या आउटर लाईनवर रोडावर पिशवी घेऊन मिळालेला आरोपी साहिल गौरने मोबाईल रेल्वे स्टेशन गोंदिया हद्दीतून धावणाऱ्या गाड्यांवरून चोरी केले। ते मोबाईल विक्रेत्यांसाठी दुर्गवरून गोंदियाला आला असल्याची माहिती त्याने दिली।
मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार जिले में रोजाना बारिश की फुहारें दस्तक दे रही है, किंतु जिले के अधिकतर किसान अभी भी धान की रुपाई के लिए धुआंधार बारिश की प्रतीक्षा में हैं। हालांकि शनिवार 8 जुलाई को तुमसर, मोहाड़ी, लाखांदूर के कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। इधर मौसम विभाग ने 4 से 7 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई थी। उसके बाद 7 से 11 जुलाई तक फिर से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। जिले के तुमसर, मोहाड़ी व लाखांदूर में हल्की बूंदाबांदी हुई तो अन्य स्थानों पर किसानों की नजरें आसमान की ओर लगी है। 2 दिन से बरस रही इन फुहारों से धान नर्सरी को थोड़ी संजीवनी मिली है, परंतु जिले में अभी भी धान की रुपाई के लिए कार्य बड़ी मात्रा में लंबित है। उल्लेखनीय है कि जिले में खरीफ सत्र में ज्यादा क्षेत्र पर धान की फसल लगाई जाती है, लेकिन जोरदार बारिश की प्रतीक्षा में रुपाई कार्य अटके पड़े हैं। यदि 1-2 दिन तक लगातार जोरदार बारिश होती है तो रुपाई कार्य जोरों शोरों से शुरू हो सकते हैं। मौसम विभाग के 7 से 11 जुलाई तक वर्षा के अनुमान के अनुसार दिन भर आसमान साफ रहा और शाम होते ही बादलों का डेरा तथा रात को हल्की बूंदाबांदी ऐसा आलम बना रहा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। वरठी पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक महापुरुष के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी सातोना निवासी रजत सेलोकर है। उसने 15 दिन पहले भी व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी। उस वक्त पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने खुद वरठी पुलिस थाने में आकर उस युवक को समझाया था। विठोबा रामजी खोपे उम्र 65 वर्ष का घरेलू कारणों से पत्नी से विवाद हो रहा था। राकेश विठोबा खोपे शराब पीकर आया और उसने अपने पिता के साथ गाली गलौज करते हुए उस पर कड़े से वार कर घायल कर दिया। तालाब के किनारे से जा रहे एक किसान का पैर फिसलने से पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। मृतक का नाम लाखांदूर प्लॉट निवासी भेरुदास सुखदेव गोटेफोड़े उम्र 44 वर्ष है। घटना को लेकर लाखांदूर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पौनी पुलिस ने ट्रैक्टर की मदद से रेत चोरी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की है। पौनी पुलिस को गश्त के दौरान वल्ली निवासी मिथुन पांडुरंग भूरे उम्र 29 वर्ष ट्रैक्टर से एक ब्रश रेत परिवहन करते हुए पाया गया। पौनी पुलिस ने एक ब्रश रेत सहित 5,02,000 रुपए का माल जब्त किया। सिल्ली निवासी मधुकर साखरवाड़े के किसी ने 2 समरसीबल मोटर पंप, तार व अन्य सामग्री की चोरी कर ली। सामग्री की कीमत करीबन 50,000 रुपए है। इस घटना को लेकर कारधा पुलिस ने मामला दर्ज किया। गोंडेगांव निवासी मुनेश्वर कान्हेकर अपने घर पर आराम कर रहे थे, तब उनकी पत्नी प्रणाली और रामेश्वर कावले वहां आए। प्रणाली का आधार कार्ड नहीं देने पर रामेश्वर ने मुनेश्वर की डंडे से पिटाई कर दी। उसके पिता को भी लात घूंसों से पीटा गया। पालांदूर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तुमसर रोड रेलवे स्थानक पर 6 जुलाई को सुबह 11 से 3 बजे के दौरान नागपुर के रेलवे न्यायाधीश के उड़ान दस्ता दल ने 80 लोगों पर कार्रवाई करके 50,500 रुपए का जुर्माना वसूल किया। इसे स्थानिक लोग एवं नागरिक रोष व्यक्त कर रहे हैं। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।